नमस्कार, अनंत कथा अमृत के भाग 63 में आपका स्वागत। एक युवक था नैनीताल में, ईश्वर का पर्यायवाची नाम लिए बहुत पीता था, नालियों में भी पड़ा मिलता था। इस विषय में उसकी काफ़ी ख्याति हो चुकी थी। उसकी माँ इस कारण से बहुत दुखी रहती थी कि वह बाबा जी के पास कभी नहीं आता। एक दिन प्रभु प्रेरणा से ही बहुत सुबह उसका एक मित्र उसे बरबस कैची धाम ले आया। उसने बेमन से बाबा जी के दर्शन किए, पर जब वह चला गया तो महाराज जी ने सबसे कहना प्रारंभ कर दिया, आज सुबह मेरे पास आया था और मेरे गौण यानी पैर में 100 रुपये का नोट रख कर गया, तेरी 100। जिसे सुनकर आश्चर्य में आ गया कि अगर 10 रुपये भी हों उसके पास तो वह पिएगा कि महाराज जी के चरणों में रखेगा। और वह भी छठे दशक में 100 रुपये। उसकी माँ भी सुनकर बिना विश्वास के बाबा जी की इस लीला पर आश्चर्य करती रह गई। परंतु महाराज जी की यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह तक जाते उस युवक तक भी जा पहुंची, और कोई मिलता वही उससे यही बात कहता। अब तो वह सख्ते की हालत में आ गया। बाबा जी के अपने प्रति इस भाव को समझ छोड़ी तो नहीं, पर एकदम कम कर दी। परंतु अंतर में वह महाप्रभु के प्रति स्वतः समर्पित हो गया। यद्यपि वह युवक फिर भी महाराज जी के पास उनकी शरीर अवस्था में नहीं आया, परंतु उनकी महासमाधि के बाद वह कैंची का, बिजली का सारा काम, उत्सवों में वह बिजली की सजावट बिना शुल्क, बिना पारिश्रमिक आदि के मृत्यु पर्यंत करता रहा, महाप्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा और प्रेम की अभिव्यक्ति रूप में। आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।